Dear students, Assalamu alaikum. I am Ihsanullah. Welcome to my YouTube channel. Dear students, आज हम पढ़ेंगे past continuous tense. इससे पहले 5 टेंसेस हम पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हमारा टॉपिक है past continuous tense। ठीक है जी। और फिर इसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन में हम ये आपको क्लियर कर देंगे कि इसमें हम किस किस्म के जुमले जो है वो पढ़ेंगे और किस किस्म के एक्शंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखें कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे एक्शंस पढ़ेंगे जो कंटिन्यूस हो, ऐसे एक्शंस जो गुजरे हुए जमाने में हम जारी शो करना चाहते हैं, जारी बयान करना चाहते हैं, इन प्रोग्रेस शो करने चाहते हैं, ऐसे एक्टिविटीज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इसमें हम ऐसे एक्शंस पढ़ेंगे, ऐसे दो एक्शंस होंगे जिसमें एक जो है वो दूसरे ने इंटरप्ट किया हो। एक एक्टिविटी जो है वो जारी है और इसमें दूसरा एक्टिविटी जो है वो आई है और इसने इसको इंटरप्ट किया है, इसमें मुदाखलत किया है। ठीक है जी। ऐसे एक्शंस भी हम पढ़ेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें हम ऐसे एक्शंस पढ़ेंगे जो दो एक्शंस हो लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों जो है एट ए टाइम बैक वक्त दो एक्टिविटीज जो है वो इन प्रोग्रेस हो, लेकिन मौजूदा जमाने में नहीं, पास्ट में। ठीक है जी। मुख्तसर ये कि इसमें हम ऐसे एक्शंस पढ़ेंगे जो गुजरे हुए जमाने में जारी थे। दूसरा ये कि इसमें हम ऐसे एक्शंस पढ़ेंगे, दो एक्शंस होंगे हमारे पास, एक जो है वो दूसरे ने इंटरप्ट किया हो, तो ऐसे एक्शंस हम वो क्या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ेंगे। दो एक्शंस, एक एक्शन जो है वो जारी है और दूसरे ने इसको इंटरप्ट किया है, दूसरे ने मुदाखलत किया है, तो ऐसे एक्शंस भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ऐसे एक्शंस जो दो एक्शंस हो हमारे पास और दोनों बैक वक्त जो है वो जारी हो। अब इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो ये है। ठीक है जी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज और वर। सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन था तो हम वाज लगाएंगे। ठीक है जी। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल नाउन या प्रोनाउन था तो हम वर लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी। अब एक एक्टिविटी में बयान करता हूं कि अली वाज राइटिंग अ लेटर। सीधा सादा एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है जो गुजरे हुए जमाने में जारी था। अली वाज राइटिंग अ लेटर, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, यू वर लर्निंग इंग्लिश, दे वर लाफिंग। अब ये सारे जुमले जो है ये पास्ट कंटिन्यूस में इन प्रोग्रेस है और जारी है। ठीक है जी। अब जो दूसरा एक्शन हमने कहा था कि इसमें ऐसे एक्शंस होंगे, ठीक है जी, जिसमें एक ने दूसरे को इंटरप्ट किया हो। तो देखें, दे वर प्लेइंग, यहाँ पे आईएनजी रह चुका है तो मैं लिख देता हूं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन his brother called him. They were playing cricket when his brother called him. अब देखें ये वाला एक्शन जो है ये हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस और ये दूसरा जो एक्शन है ये हमारे पास है सिंपल पास्ट। ठीक है जी। तो अब देखें इसमें ये एक्टिविटी हो रही है, they were playing cricket। ठीक है जी। तो ये एक्शन जो है ये पास्ट में इन प्रोग्रेस था। ठीक है जी। और फिर ये एक्टिविटी जो है व्हेन के जरिए हमने इंटरप्ट किया कॉल पे। ठीक है जी। वो एक्चुअली क्रिकेट खेल रहे थे जब अचानक उसके भाई ने उनको कॉल किया कि भाई बाकी क्रिकेट आपने मजीद नहीं खेलनी है और आ जाओ। ठीक है जी। तो जो इसमें पहला एक्शन है, जो पहली एक्टिविटी है, तो ये वाली एक्टिविटी जो है, ठीक है जी, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस की, और जो इंटरप्ट कर रहा है वो एक्टिविटी सिंपल पास्ट टेंस की होगी। ठीक है जी। और इस स्ट्रक्चर पे हम बहुत सारे जुमले जो है वो बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आई वॉज टीचिंग इंग्लिश व्हेन माई ब्रदर कॉल्ड मी, आई वर लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश व्हेन यू एंटर्ड। या आप कह सकते हैं कि यू वर लर्निंग इंग्लिश व्हेन आई केम टू द क्लास। अब आप देखें पहले जो पहला एक्टिविटी है वो पास्ट कंटिन्यूस की है और जो दूसरा एक्टिविटी है वो सिंपल पास्ट टेंस की है। ठीक है जी। इसमें ये व्हेन आप स्टार्ट में भी ले आ सकते हैं। ठीक है जी। व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी। तो ये व्हेन स्टार्ट में भी मुमकिन है, मतलब ये वाला जुमला स्टार्ट में भी मुमकिन है और ये आखिर में भी मुमकिन है। व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम दे वर
प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। लेकिन जब व्हेन जुमले के स्टार्ट में हो तो फिर हिम के बाद यहाँ पे कामा होगा। ए व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम, यहाँ पे कामा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो व्हेन अगर जुमले के स्टार्ट में हम ले आएंगे तो यहाँ पे फिर क्या होगा, कामा होगा। अब तीसरा जो एक्शन है कि दो एक्टिविटीज जो है बैक वक्त जारी हो। देखें, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हाइल वी वर प्लेइंग फुटबॉल। देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है जी, और फिर सब्जेक्ट की मुनासिबत से वर और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे भी आईएनजी रह चुका है तो मैं लिख देता हूं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हाइल वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हाइल वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वो क्रिकेट खेल रहे थे और हम फुटबॉल खेल रहे थे। तो अब दो एक्टिविटीज हैं, एक एक्शन ये है और एक ये, और दोनों जो है वो बैक वक्त जो है वो इन प्रोग्रेस है और वो जारी है। आप कह सकते हैं कि आई वॉज रीडिंग अ बुक एंड दे वर राइटिंग अ लेटर। तो अब देखें कि दो एक्टिविटीज बैक वक्त वो जारी है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल एंड दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। तो दो एक्शन जो है वो बैक वक्त जारी है, तो ऐसे एक्शन हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब इसके और दो जुमले हम कैसे पहचान लेंगे और हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी आप समझने की कोशिश करें। ये हमारी मजबूरी होती है और उमूमन पेपर में हमें इसी किस्म के जुमले दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले, तो ये भी हमारी मजबूरी है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू जुमले के अलावा है रहा था, रही थी, रहे थे, इसके आखिर में आएंगे, ठीक है जी। अब देखिए, अली स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पे अलामत है रहा था, यहाँ पे अलामत है रही थी, आयशा कपड़े धो रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पे अलामत है रहे थे। अब ये जुमला देखिए, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारे पास है अली, अली की मुनासिबत से वाज मुनासिब है क्योंकि वाज किया है, अली किया है, सिंगुलर है, तो अली वाज। अब एक्शन क्या है, जाना है, जाने के लिए हमारे पास आता है गो और आईएनजी लगाए, ठीक है जी। अली वाज गोइंग और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास है टू स्कूल, ठीक है जी। अब देखिए, सब्जेक्ट की मुनासिबत से वाज और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म गोइंग और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टू स्कूल, अली वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी। आयशा कपड़े धो रही थी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आयशा, ठीक है जी, आयशा। अब आयशा के साथ मुनासिब क्या है, वाज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, ठीक है जी, आयशा वाज। अब क्या है, वर्ब जो है वो धोना है, धोने के लिए हमारे पास आता है वॉश और इसके साथ आईएनजी का फॉर्म लगाए, सो आयशा वाज वॉशिंग। अब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, दी क्लॉथ्स, ठीक है जी। तो आयशा हमारे पास सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब इसके मुनासिबत से, और दो रही थी के लिए हमारे पास लफ्ज आ गया वॉशिंग और कपड़ों के लिए हमारे पास लफ्ज आ गया दी क्लॉथ्स, ठीक है जी। तो आयशा वाज वॉशिंग द क्लॉथ्स। आखिरी जुमला है हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, ठीक है जी, वी के साथ मुनासिब है वर, ठीक है जी, वी वर, क्योंकि वी जमा है और मैंने कहा था कि जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो तो हम इसके साथ वर लगाएंगे। अब एक्शन क्या हो रहा है, तो खेलना है, ठीक है जी, प्ले, और इसके साथ आप आईएनजी लगाए, वी वर प्लेइंग, ठीक है जी, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसे अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट का इजाफा कर ले, ठीक है जी। सो अली वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, आयशा वाज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जिस तरह के मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपको ये पता चले कि प्ला टेंस में प्ला हेल्पिंग वर्ब है, तो उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाए तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये जुमले नेगेटिव हो जाए तो फिर ये हो जाएगा अली स्कूल नहीं, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, नहीं जा रहा था, आयशा कपड़े नहीं धो रही थी, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, और यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाएंगे तो ये जुमले हमारे पास फिर नेगेटिव हो जाएंगे। उम्मीद है